क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा हम आप लोगों को बिटकॉइन के वाइट पेपर को एक्सप्लेन करके बता रहे थे और पिछली बारी हमने इसके 5वें पॉइंट को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे नेटवर्क के बारे में बताया था। आज हम बात करके चलेंगे प्रोत्साहन यानी कि ब्लॉक रिवॉर्ड के बारे में। कैसे बिटकॉइन नया बिटकॉइन जो बाजार के अंदर आता है वो कैसे आता है वो सब कुछ आप इस चीज़ के अंदर देखेंगे। तो अगर आप वीडियो के ऊपर या चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग टॉप 10 कॉइन को भी डिस्कस कर रहे हैं कॉइन मार्केट कैप के। तो आप बेल आइकन के बटन को दबा के रखिएगा ताकि जब भी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं और समझते हैं कि बिटकॉइन के ब्लॉक के अंदर बिटकॉइन के वाइट पेपर के अंदर ब्लॉक रिवॉर्ड के बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पे कहते हैं परंपरा के अनुसार ब्लॉक में मौजूद पहला लेन देन एक विशेष लेन देन होता है जो ब्लॉक निर्माता के स्वामित्व वाला नया सिक्का शुरू करता है। जब भी एक नया ब्लॉक शुरू होता है उस ब्लॉक में जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है वो ये दिखाता है कि ये ब्लॉक किसने स्टार्ट किया है और वहां से ही नए कॉइन की या नए आप कह सकते हैं बिटकॉइन की शुरुआत होती है। यह नोड्स का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन ब्लॉक रिवॉर्ड को जोड़ता है। यानी कि ये जो एक नया नोड है वो नया टोकन्स नया कॉइन जो बाजार के अंदर आता है उसको जोड़ता है क्योंकि सिक्कों को जारी करने वाला कोई केंद्रीय व्यक्ति नहीं है। तो यह प्रारंभिक रूप से सिक्कों को संचालन में डालने का एक तरीका देता है क्योंकि ये एक जो बिटकॉइन निकलता है उसको कोई भी सेंट्रलाइज पर्सन नहीं बनाता, इसको पूरा एक सिस्टम ही बनाता है। तो वो पहले से ही सिस्टम में प्रोग्राम कर दिया गया है कि जैसे ही एक नया ब्लॉक आएगा तो उस नए ब्लॉक को जो व्यक्ति खोजता है वहां से एक नए बिटकॉइन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इन माइनर्स को रिवॉर्ड कैसे मिलता है वो आगे समझते हैं। अनेक नए सिक्कों को स्थिर रूप से लगातार जोड़ते जाना सोना खनि को गोल्ड माइनिंग द्वारा सोने के संचालन में डालने के लिए संसाधन खर्च करने के बराबर है। जैसे कि आपने गोल्ड माइनिंग देखी होगी, सोने की जो खदानें हैं वहां से सोना निकालने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तब गोल्ड को उस माइन में से निकाला जाता है। पहले बहुत सारे लोग उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद वो लोग वहाँ से मिट्टी को निकालते हैं। वो मिट्टी को निकालने के बाद उसको एक जगह पे ले जाया जाता है, वहाँ पे साफ़ किया जाता है, फिर उसके अंदर से धीरे-धीरे गोल्ड को निकाला जाता है। तो उनका कहना भी यही है कि बिटकॉइन निकालना भी एक तरीके से गोल्ड माइनर्स की तरह ही है, गोल्ड निकालने की तरह ही है। वो आगे यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे काम में यह काम सीपीयू समय और विद्युत शक्ति है जो बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है उसके अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ है सीपीयू की पावर्स, दूसरी चीज़ है समय यानी कि टाइम और तीसरी शक्ति है विद्युत की शक्ति यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए यूज़ होती है, बिजली इसके लिए यूज़ होती है वो। यहाँ पर ब्लॉक को माइनिंग करने वाले को मिलने वाले रिवॉर्ड की बात की गई है और जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे सीपीयू, समय और बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे बिटकॉइन मार्केट के अंदर आता चला जाएगा, इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा माइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बिटकॉइन जैसे-जैसे फ़ेमस होगा, ट्रांज़ैक्शंस उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी और उस हिसाब से बिटकॉइन निकलता चला जाएगा और ज़्यादा सीपीयू पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा सीपीयू चाहिए होंगे, तो हमें उसके लिए बिजली की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। प्रोत्साहन ब्लॉक रिवॉर्ड यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को ब्लॉक जो माइनर होता है उसको रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन दिया जाता है। रिवॉर्ड के लिए धन लेन-देन के लिए दिए जाने वाले शुल्क से भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अब आपको ये बात यहाँ पे बड़े ध्यान से समझनी है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन भेजता है, बिटकॉइन की कोई ट्रांज़ैक्शन करता है, तो आप उसके लिए एक ट्रांज़ैक्शन फ़ीस देते हैं। ये जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है, ये ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जाती है माइनर्स के पास। अब बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, उनको एक फ़िक्स हर 10 मिनट में जब भी वो ब्लॉक को माइन करते हैं, तो उनको एक फ़िक्स तौर के ऊपर बिटकॉइन दिया जाता है। अब वो लिखते हैं कि ये जो बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलना है, वो जो वहाँ से फ़ीस मिल रही है, लोगों से फ़ीस मिल रही है, उससे भी दिया जा सकता है। अगर किसी लेन-देन की आउटपुट कीमत इनपुट कीमत से कम है। अब मान लेते हैं कि बिटकॉइन का ब्लॉक माइन करने के लिए अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है सपोज़ 3.5 बीटीसी या सवा 3 बीटीसी, तो उनका कहना ये है कि मान लेते हैं कि जो ट्रांज़ैक्शन आई वो ट्रांज़ैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी या उनका जो रिवॉर्ड था, जो फ़ीस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जितना रिवॉर्ड दिया जाना है उसके बराबर हो।
तो ये कहते हैं कि इसकी कीमत इनपुट की कम हो तो इसका अंतर लेन देन शुल्क है, जिसे लेन देन को शामिल करने वाले ब्लॉक के रिवॉर्ड मूल्य से जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो रिवॉर्ड मूल्य मिलना है और वहां से जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और माइन करने वाले को उसका एक रिवॉर्ड दे दिया जाता है। एक बार निर्धारित कॉइन पूरी तरह बाजार में आ जाने के बाद लेन देन पूरी तरह से मुद्रास्फीति से मुक्त हो जाता है। यानी कि एक बारी जब सारा बिटकॉइन बाजार के अंदर आ जाएगा, तो फिर ये माइनर्स जो यहाँ पे माइनिंग्स के लिए मिलता है, इनको बिटकॉइन मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा और ये पूरी तरीके से फिर डिपेंड हो जाएगा फीस के ऊपर और पूरी तरह से लेन देन की फीस पर आधारित रह जाता है। यानी कि जब पूरा बिटकॉइन मिल जाएगा, तो जो बिटकॉइन को माइन करने वाले हैं उनको जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ फीस पे आधारित रह जाएगा। और आप सोचिए कि जब बिटकॉइन 2140 सन 2140 के अंदर जब बिटकॉइन पूरी तरीके से बाजार के अंदर आ जाएगा, तो इसकी कीमत कितनी होगी, और जितनी कीमत बिटकॉइन की होगी उस टाइम पे अगर एक सातोशी भी फीस लगती है तो वो फीस कितनी ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हमने इसको एक्सप्लेन किया है, जब सारा बिटकॉइन माइनिंग होकर बाजार में आ जाएगा, उसके बाद माइनिंग करने वाले को सिर्फ लेन देन की फीस पर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन तो माइन होकर पूरी तरीके से बाजार में आ चुका होगा। लेकिन फिर भी जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं वो लॉस में नहीं रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स नोट्स को चलाने वाले को ईमानदार रख सकता है। अब ब्लॉकचेन की जो अटैकर हैं, उन अटैकर से अटैकर बचाने के लिए हमें अपनी सीपीयू की पावर बढ़ानी पड़ती है, और वो पावर को तभी बढ़ाएंगे, उसके लिए ईमानदार तभी रहेंगे जब उनको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। अगर कोई हैकर सभी ईमानदार नोड से ज़्यादा सीपीयू की ताकत जुटा सकता है, तो उसे उसका उपयोग अपने भुगतान चुराकर लोगों को धोखा देने या उसको उपयोग नए सिक्कों के उत्पादन, इन दोनों के बीच में चुनाव करना होगा। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बहुत फास्ट काम करता है, जिसकी संभावना बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, लेकिन वो इतनी सीपीयू पावर इकट्ठी कर लेता है कि वो बाकी माइनर से ज़्यादा लेवल के ऊपर लेके आता है। तो पुराने जितने भी वो ब्लॉक माइन करेगा, उसके लिए उसको अपनी तरफ से बिटकॉइन खर्च करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, या तो अपने भुगतान को चुराकर लोगों को धोखा देने या उपयोग नए सिक्कों के उत्पादन, इन दोनों के बीच में चुनाव करना होगा। या फिर वो नए कि मैं नए बिटकॉइन माइन करूं, उसके बीच में अगर उसको डिसीजन करना होगा, तो वे कहते हैं उसे प्रणाली को और अपनाने, धन की मान्यता को नुकसान पहुंचाने के बजाय दिए गए नियमों का पालन करना ज़्यादा फायदेमंद लगेगा। ऐसा नियम जो उसे अन्य सभी नोट से अधिक नए सिक्के उपलब्ध करवाकर उसका समर्थन करेगा। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की जो माइनिंग है, वो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस बनाया गया है जिसके कारण कोई भी पर्सन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर अटैक करना भी नहीं चाहेगा। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं कि इस एक पूरी चीज़ का मतलब क्या हुआ। अब मान लेते हैं कि बिटकॉइन को माइन करने के लिए 1 लाख कंप्यूटर आज लगे हुए हैं। अब एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हैक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले वो 1 लाख सीपीयूज जो हैं वो लेके आएगा। 1 लाख सीपीयू से वो जितने भी ब्लॉक आज तक 11 साल में माइन हो चुके हैं, उन सारे ब्लॉक्स को एक बारी नई ब्लॉकचेन के ऊपर डाल के माइन करेगा, और जितने ब्लॉक आज तक बन चुके हैं वहां तक उनकी बराबरी के ऊपर पहुंचेगा। लेकिन जैसे बिटकॉइन के अंदर हमने आपने पहले देखा होगा कि हमने वहां पे बताया था कि इसकी डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है। अगर 10 मिनट से पहले उसने ब्लॉक को बनाया, तो उसकी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, वो फॉर्मूला पे सेट नहीं होगी, और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वो नुकसान में ही रहेगा। इससे कहीं ज़्यादा फायदा उसको इस चीज़ में लगेगा कि मैं इतनी ही पावर अगर लगा के बिटकॉइन की जो एक्चुअल ब्लॉकचेन है उसके साथ जुड़ जाऊं, तो उसको इससे कहीं ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए कोई भी पर्सन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कभी हैक नहीं करना चाहेगा। बिटकॉइन के अगर ब्लॉक्स की हम बात करके चलते हैं, जो इनको रिवॉर्ड्स मिलता है, वो रिवॉर्ड्स आज की डेट में बिटकॉइन का ब्लॉक 10 मिनट में माइन होता है, और एक ब्लॉक माइन करने वाले को 3.25 बिटकॉइन मिलता है। यानी कि एक ब्लॉक माइन होने पे आज की डेट में हर 10 मिनट में 3.25 बिटकॉइन नया बाजार के अंदर आता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है ब्लॉक रिवॉर्ड के मामले में, बिटकॉइन के ब्लॉक रिवॉर्ड के मामले में। हमें उम्मीद है ये ना जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी चैनल के साथ जोड़िएगा, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन उनको रेगुलर लेवल पे मिलती रहे। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जहां पे आपको डिस्क स्पेस पुनः प्राप्त करना, उसके बारे में बताएंगे, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।